बीच में ये जो चुनावी रैली है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा राजस्थान में? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा सतीश जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, फिलहाल मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत सोच रहा हूं, लेकिन किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहा। ये मैं आपको बड़ा ईमानदारी से बताऊं, मेरे मन में एक दो सवाल जरूर उठ रहे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से रखना चाह रहा हूं। अब मेरे दिमाग में ये जो प्रश्न आ रहा है कि ये भाई ये पार्लियामेंट का चुनाव कब होगा, कब कराया जाएगा, एक प्रश्न ये आ रहा है। और दूसरा प्रश्न यह आ रहा है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आया है उस पर होगा क्या, कब होगा, क्या कोई नई चीज हो जाएगी? ये दो बड़े प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं, है कि नहीं? अब तो आज तो वो भी देख लिया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से 45 दिन का एक्सटेंशन भी मिल गया ईडी डायरेक्टर को, ईडी संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जी 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 जी। तो अभी मैं इन सवालों में थोड़ा फंस गया हूं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सरकारी कार्यक्रम में भी, या कोई भी एक कार्यक्रम को आप देखिए तो वो चुनावी ही रैली है। आप बिल्कुल समझ लीजिए इस चीज को, तो सबको समझ में आती है बात, ही कोई बड़ी चीज तो है नहीं भाई। कल प्रगति मैदान गए तो भी वही टोन एंड टेनर, राजस्थान गए वही टोन टेनर, जब पार्लियामेंट में मणिपुर के सवाल पर जवाब दिया तो उसमें भी राजस्थान था, और उससे पहले भोपाल गए थे वो भी। आज तो उन्होंने शायद इस तरह की कोई बात कही है, किसी ने मुझे बताया कि क्विट इंडिया की बात बोली है कि क्विट इंडिया, गांधी को कोट किया, महात्मा गांधी को कोट किया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया, और एक चीज और कोई क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया। तो आप देखेंगे उनकी बोलचाल की भाषा में ये सब अपीजमेंट, इंडियन मुजाहिदीन, जैसे ये सब आ चुका है। इसलिए मैं ये एक बार आया था ना शमशान कब्रिस्तान, वो तो बीच चुनाव में आया था, ये तो चुनाव से पहले ही आ रहा है। तो मैं इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि ये चुनाव होंगे कब होंगे चुनाव, इस पर मेरा एक सवाल है। और इसी से सवाल में हमें थोड़ा वो नो कॉन्फिडेंस वाला भी देख रहे हैं। संसद में ये लोग लाख चिल्लाते रहे, अगर उस तरह से रिस्पॉन्ड उनको करना होता तो अब तक आके बोल देते। हर दिन बोलते ही रहते हैं, तो यहाँ आके बोलने में उनको क्या लगा? उन्होंने अब उसको एक ठान लिया कि आप लोग मणिपुर में उलझे रहिए, हम उसमें कोई इश्यू ज्वाइन करेंगे ही नहीं, सुनिए, ज्वाइन करेंगे ही नहीं, और हम अपना चुनावी नैरेटिव और चुनावी एजेंडा पूरा घूम कर पूरा अपने प्रचार तंत्र से फैला देंगे। ये एक बात है। जिस तरह से उनकी बात हो रही है, अब सवाल ये है अमरीश जी कि ये जो बात कह रहे हैं वो तो आपको डेविएट करके अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्ड करिए। अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो भी फंसिए, है कि नहीं? तब तो और डेविएट हो गए। बहुत कैलकुलेटेड वे में हम कहेंगे कि वो चल रहे हैं। लेकिन जो असली बात है, जो आज लाल टमाटर और लाल सिलेंडर की बात आई है, हमको लगता है कि उनका मुकाबला आप इसी तरह से कर सकते हैं। आप ये सब जीडीपी वगैरह वगैरह बोल के नहीं कर सकते, है ना? आप तो उसमें उलझ जाइएगा, आपको उलझा दिया जाएगा। वो पर कैपिटा का कल कोई बात बोल रहा था कांग्रेस पार्टी से, अरे वो सब कुछ नहीं, आप सीधे बोलो कि कौन सा लैंग्वेज में आप बोलते हो, या तो आप उनके लैंग्वेज में फंस जाओ, प्रचार तंत्र उनके पास है। तो अब इस लिहाज से, लेकिन जो असली बात जो मैं बात कहता हूं, बात यह है कि इन चीजों का जनता के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या जनता समझ रही है, क्या वो प्रचार तंत्र से वो भी क्या कहते हैं मोटिवेटेड है, या फिर वो अपने सेंस से मोटिवेटेड है। ये दो बड़े फर्क हैं। अगर प्रचार तंत्र का चलेगा तो फिर मोदी जी तो उसके तो माहिर हैं, मास्टर हैं, तो वो तो आप उनके उसमें फंस जाइएगा। तो ये लोग अब काले कपड़े पहन के आ रहे हैं और वो वहां लाल डायरी दिखा रहे हैं। और ये अब जो जवाब सवाल होना चाहिए वो सीरियसनेस कुछ है नहीं, बात सीरियसनेस की है नहीं, एकदम सीधा
मतलब क्या कहा जाए कि मार फाड़ का एकदम राजनीतिक युद्ध ठीक है। बात है। बस ये कोई बिल्कुल। आइडियोलॉजी कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं। जी किस बात पे लोगों को आंदोलित करना है, उनको क्या कहें, उनको एक तरह से जो भी कहें, हमें शब्द नहीं मिल रहा है, तो जी इस ढंग से वो काम चल रहा है कि इन किन प्रकारेण चुनाव जीतना जी है। और मैं बार बार ये बात दोहरा जी रहा हूं, जितना मोदी जी जी चुनाव जीतने पर आमादा है, अभी भी मैं कह रहा हूं कि मणिपुर को मुद्दा जरूर बनाया है इंडिया ने, काले कपड़े जी पहन के भी, लेकिन जितना जीतने के लिए वो आमादा है, विपक्ष उतना उनको हराने के लिए अभी भी आमादा नहीं। बिल्कुल। अनिल जी कुछ आप कह रहे थे जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं अमरीश जी सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, इस सारे नाटक की शुरुआत आपने देखी होगी वो ट्विटर पे हुई थी। एक ट्विटर वॉर छिड़ गई थी बिटवीन पीएमओ एंड सीएमओ, जिसमें सीएम ने कहा था क्योंकि मेरे 3 मिनट आपने काट दिए हैं और मुझे इसलिए मैं उधर स्पीच देने वैसे भी नहीं जा रहे थे, उनके पाँव में लगी हुई थी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तरफ से जुड़ना चाहते थे, पर क्योंकि मेरे 3 मिनट काट दिए गए हैं इसलिए मैं अब जी नॉन इंटरेक्टिव वे में जुड़ूंगा। तो लड़ाई तो आप देखिए पॉलिटिकली इस भाषण से पहले ही चालू गई थी ट्विटर पे, और वो आते आते इस स्टेज तक पहुंच गया कि जी अशोक गहलोत ने ज्वाइन करा नॉन अट्रैक्टिव वे में। और अशोक गहलोत की एक चीज और आपको बताता हूं अमरीश जी, कहीं दिमाग से उतर जाए उससे पहले, जब जब पीएम आते हैं उनको एक चीज आ गई है, हेडलाइन मैनेजमेंट करना अखबारों में। वो उस दिन जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। आज उन्होंने गैस सिलेंडर का करा 500 रुपए में, और उनके लाभार्थियों से संवाद रखा था। कल न्यूज़पेपर की क्या लीड बनेगी? राजस्थान के जी पेपर्स की तो ऑब्वियसली राजस्थान सीएम होंगे। उनको भी समझ में आ गया है कि मेरे को गेम कैसे खेलना है। जब जब पीएम आ रहे हैं तब तक वो नई चीज अनाउंस करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जी जिससे वो न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे हो। मैं सिर्फ आपको बिल्कुल। ट्विटर वॉर बताना चाहता था कि ये लड़ाई जी तो इस पॉलिटिकल रैली से पहले ही चालू कर दी थी। एकदम ठीक बात कर रहे हैं। दरअसल लाल किताब एक दौर में बड़ी प्रचलित होती थी कम्युनिस्ट पार्टी की, आज लाल डायरी की बात आई है। लेकिन ये जो लाल टमाटर और लाल सिलेंडर है,